और चलिए अब बात करेंगे आस्था के कुंभ महाकुंभ की। यही दैविक अनुभव करने चले चलो, चले चलो, चले चलो। तो देखिए, देवभूमि प्रयागराज में आस्था सनातन का महासंगम चल रहा है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में इस वक्त उपस्थित हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कार्यशाला कार्यक्रम ये रखा गया है। कार्मिकों की राज्य स्तरीय आमुखीकरण में सशक्त नींव, उज्जवल भविष्य की इस कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारी महिला बाल विकास की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू मागवार जी, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास महेंद्र सोनी जी, निदेशक महिला बाल विकास सेवाएं श्री ओपी बुनकर जी और इस कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित अतिथिगण, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता बहनें। सबसे पहले तो मैं इस कार्यशाला में आप पूरे राजस्थान से आई, इतनी बड़ी संख्या में सभी बहनों का मैं जयपुर में राजधानी होने के कारण आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि मेरे मन में एक बात आई थी, मुझे पता है आप ग्रास रूट पर काम करते हैं, आप जहां काम करते हैं वहां आपके काम की आवश्यकता है, आप उनके लिए काम करते हैं। इसलिए मन में यह बात आई थी कि आपसे मिला जाए, आपसे बात की जाए, आपकी समस्या भी सुनी जाए, आपको वहां क्या क्या परेशानी आती है, आप किस तरह से वहां हमारी जो नींव है उसको मजबूत करने का काम आप कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास से जुड़ी इस आमुखीकरण सेमिनार में आपका स्वागत है। महिला हमारी आधी आबादी है और बच्चे हमारा भविष्य हैं। इन दोनों का विकास बहुत आवश्यक है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। अगर हमारी ये पीढ़ी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और हमारा देश भी मजबूत होगा। आप अगर प्रगति के पथ पर होंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी सशक्त राजस्थान होगा, विकसित राजस्थान होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण से एक अच्छे परिवार, समाज और एक अच्छे राष्ट्र का विकास भी होता है और वो आपका अनुभव भी है, क्योंकि आप उस ग्रामीण अंचल से सभी जुड़े हुए हैं जहां परिवारों का विघटन भी देखते हैं, जैसा अभी मैंने पूछा, और परिवारों का समावेश भी देखते हैं, भाईचारा भी देखते हैं। वो दोनों अनुभव आपको होते हैं। और तीसरा जो अनुभव है आपका कि बच्चों के भविष्य को किस तरह से संवारना है, हमारे उन बच्चों को सशक्त कैसे बनाना है। अगर हमारे बच्चों की नींव मजबूत होगी तो हमारा गांव भी मजबूत होगा, हमारा जिला भी मजबूत होगा और हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और हमारा देश भी मजबूत होगा।
और इस मजबूती के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। इस सशक्तिकरण में उनका संपूर्ण विकास शामिल है। हमारी माता बहनें स्वस्थ हों, शिक्षित हों, आर्थिक रूप से मजबूत हों, घर एवं समाज में उन्हें उचित सम्मान भी मिले, प्रदेश के बच्चों को भरपूर पोषण मिले, अच्छी शिक्षा मिले और वे आगे चलकर अच्छे नागरिक के रूप में देश एवं प्रदेश की प्रगति में अहम उनकी भागीदारी भी हो। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमने बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध देने का काम किया है और वो हमने इसलिए कहा है और इसलिए हम उनको सशक्त बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने किया है। शहर में जो बहनें काम करती हैं, जो भाई काम करते हैं, उनको तो मुझे पता नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको पूरी तरह से मालूम है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे गांव में उन माता बहनों के घरों में गाय भी है और भैंस भी है, दूध भी होता है, लेकिन हमारे बच्चे को नहीं मिलता है। आप देखते हैं वो आर्थिक परेशानी की वजह से घर में जो दूध होता है उस दूध को सुबह जो वो टंकी वाला आता है, डेयरी वाला आता है, उस पूरे दूध को लेकर के चला जाता है और ये उसकी आर्थिक स्थिति के कारण घर परिवार में से वो पूरा दूध चला जाता है और हमारे उस नौनिहाल बच्चों को नहीं मिलता है। हमने सोचा कि हमारे वो बच्चे अगर कमजोर हो जाएंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली युवा हमारा मजबूत नहीं बनेगा, सशक्त नहीं बनेगा। इसलिए हमने 7 दिन में 3 दिन दूध देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिससे उसको पौष्टिक खाना भी मिले, दूध भी मिले। और मैं भाइयों बहनों आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं कि उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये आपके द्वारा एक पुण्य कार्य हो रहा है, आपके द्वारा वो कार्य हो रहा है, ऐसे नहीं है। आपने तो नौकरी के लिए कई प्रयास किए होंगे, कई ऐसे विभागों में किए होंगे, लेकिन ईश्वर ने आपको सेवा वाले विभाग में ही काम करने के लिए कहा है। इसको आप ईश्वरीय प्रसाद मानिए। किसी भी तरह से अगर कोई बात होती है, आपको यह भी देखना है कहीं हम इसके भागीदारी नहीं बन जाए कि उसको ठीक प्रकार से उसको जो सरकार देना चाहती है, सरकार करना चाहती है, कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको मेहनत के साथ और इस दायित्व के साथ कि मेरे को यह काम मिला है कि उन नौनिहालों को, उन गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार मिले, जिससे कि हमारी पीढ़ी समृद्ध बने, अच्छी बने। इसके लिए हमें काम करना है। अगर कहीं कोई बात भी कहनी पड़े तो बात कहने से चूकना नहीं, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम में सम्मानित हुए अधिकारी और कार्मिकों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। और मैंने कहा है कि इस क्षेत्र में काम करने वाली हमारी भाई हो, बहनें हो, आंगन 7 दिन से लेकर के आंगनवाड़ी केंद्र से लेकर के और हमारे अधिकारियों से लेकर के सभी का सम्मान होना चाहिए जो अच्छे काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं।
और मैं इसके साथ साथ में एक और कहता हूं, जो अपनी जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं, मैं वो भी कहता हूं कि उनको भी दंड देने में चूकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं। अगर ठीक प्रकार से हम उसका कार्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और आने वाले उस परिवार को भी धोखा दे रहे हैं जिसको आवश्यकता है, वो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको आपके काम की आवश्यकता है, इसलिए उसको भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो वो भी हमारे मन में आना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। और मैं वो दूसरे रूप में भी कहता हूं, मैं कई लोग जब हम कहते हैं तो अच्छे काम के लिए जब होता है तो भगवान के द्वार पर जाते हैं, इसके जाते हैं, उसके जाते हैं, ठाकुर जी के, माता जी के, हनुमान जी के, कहीं ना कहीं जाते हैं। तो हमारे मन में ये विश्वास होता है कि ईश्वर हमें देख रहा है, हम उसके यहाँ आए हैं, हम जाएंगे, कुछ ना कुछ और भी करेंगे वहां। लेकिन मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो हमारे अच्छे काम को देख रहा है तो हमारे दूसरे काम को देखते समय वो अपनी आंख बंद नहीं कर रहा है, वो उस काम को भी देख रहा है। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। कई लोग होते हैं, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत हो, कहने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि साथ ही हम आपसे आग्रह भी है कि महिला और बच्चों के हित में प्रदेश भर में हमारी टीम ज्यादा लगन एवं मेहनत के साथ काम करे, ताकि हमें अगली बार और ज्यादा कार्मिकों को सम्मानित करने का अवसर भी हमें मिले। योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन्हें किस मानसिकता के साथ लागू करते हैं। इसलिए आप सकारात्मक मानसिकता एवं लक्ष्य पर केंद्रित होकर काम करें। आपसे यह अपेक्षा है की जाती है कि आप अपने जिम्मेदारियों को ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्ठा के साथ आप उसको निभाएं। विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर के सभी अधिकारी कार्मिक समय समय पर होने वाले बदलावों से खुद को अपडेट भी रखें, क्योंकि बदलता समय है, हमको अपडेट भी रखना है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के लगभग 43 लाख बच्चे और महिलाओं को सूक्ष्म पोषण तत्वों युक्त पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि उनके पोषण की आवश्यकता पूरी हो सके। इसमें OTP आधारित प्राप्ति तथा चेहरों से पहचान जैसे नवाचार किए गए हैं। फिर भी हम आप सबके स्तर से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभार्थी को मिलने वाले पूरक पोषाहार गुणवत्तापूर्ण हो और उसकी पारदर्शिता तरीके से उसका ठीक प्रकार से उसके पास वितरण हो जाए, उसके पास पहुंच जाए। ये जहां से भी आता है, ये उनके लिए आता है जो इसके हकदार हैं। अगर कहीं उनके हक में दिक्कत आती है तो वो हम सबको ठीक नहीं है, और मैं तो कह रहा हूं वो नुकसानदायक भी है। मन में कितना भी कर लें, लेकिन वो नुकसान कहीं ना कहीं दे जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। और कभी कभी ऐसी दिक्कत आए तो 2 मिनट के लिए आंख बंद करके देख लेना कि मैं ठीक है या सही है, तो वो अपने आप रास्ता दिखा देगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से खुलने चाहिए और वहां आने वाले बच्चों को निर्धारित समय पर सारणी के अनुसार गतिविधियां कराई जाएं। बच्चों को विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पुस्तिकाओं के माध्यम से गतिविधियां कराई जाएं और समय पर नाश्ता एवं गर्म पूरक पोषाहार खिलाया जाए। बच्चों को अतिरिक्त पोषण के रूप में गर्म दूध उपलब्ध कराने के लिए हमने मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू की है। इसका लाभ भी सभी बच्चों को उनको मिलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ने के प्रयास किए जाएं। ऐसे बच्चों को जोड़ें, जो अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि आप उनको चिन्हित करके कैसे जोड़ते हैं, तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनको जोड़ें। आंगनबाड़ी केंद्रों को आधारभूत सुविधाओं में सुधार हेतु CSR पॉलिसी के रूप में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है।
हमें समाज के भामाशाह एनजीओ और सीएसआर भागीदारी का सहयोग प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। एक मैं और कहना चाहता हूं आपसे, देखिए पुण्य का कार्य है और कभी कभी हमारे मन में एक बात आ जाती है कि पुण्य के कार्य में हम समाज से कराए हैं तो एक बहुत अच्छी बात भी होती है और आगे आदत भी डलती है, क्योंकि समाज बहुत कुछ कर सकता है। समाज में ऐसे लोग बहुत बैठे हैं, जरा आप प्यार से प्रेम से उनके पास जाइए। जो आंगनवाड़ी केंद्र में जो आप सुविधा देना चाहते हैं उसके बारे में उनसे जिक्र कीजिए, उनसे कहिए कि आपके द्वारा अगर ये होगा तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा और ये हमारे इस तरह के बालकों को इसकी सुविधा मिलेगी, हमारी गर्भवती बहनों को इसकी सुविधा मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं कि समाज में ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। और मैं कहना ये भी चाहता हूं कि गांव के ऐसे, क्योंकि प्रमुख लोग होते हैं उसमें 5, 8, 10 लोग लेकर के आप उनको संरक्षक के रूप में आप वहां ले सकते हैं, उनको बना सकते हैं और जितना काम आप वहां चाहते हैं उनके माध्यम से भी काम करा सकते हैं। और ये भी कहना चाहता हूं मैं, आगे ये भी ध्यान रखिए और ये भी एक आपका पॉइंट होना चाहिए कि किस अधिकारी ने, किस कर्मचारी ने इस गांव के समाज के सहयोग से कितना कितना काम किया है, उसको भी सम्मानित करने का काम हम करेंगे। क्योंकि समाज में पर्याप्त लोग हैं जो करना चाहते हैं। हर काम के लिए जब हम बात करते हैं तो सरकार के भरोसे, लेकिन सरकार जिन कामों को कर रही है उनको कर रही है, आगे भी करेगी। उसमें जहां गुंजाइश दिखेगी तो बढ़ाने का काम भी करेगी। लेकिन फिर भी काम ऐसे होते हैं कि जो समाज के सहारे से किए जा सकते हैं, समाज में प्रोत्साहन करके उन लोगों से संपर्क करके वो काम भी किया जा सकता है, तो उनको भी कराने का काम करें। ऐसे भामाशाहों की सूची का आंगनवाड़ी केंद्रों के बाहर एवं आपके कार्यालय के बाहर अंकन किया जाए ताकि बाकी लोग भी इनसे प्रेरित होकर साथ ही स्थानीय कार्यक्रम में भामाशाहों को सम्मानित भी कराया जाए। एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक बोर्ड लगा दीजिए, जिन्होंने आपको सहयोग किया है उनका बोर्ड लग जाएगा, आपके ऑफिस में भी लग जाएगा। आने वाले जो भी कार्यक्रम आता है या आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर कोई अधिकारी जाते हैं उनके द्वारा उनको सम्मानित करा दीजिए। अब ये मानिए अगली साल के लिए आपका रिन्यूअल आपने करा दिया, वो अगली बार आपके पास अपने आप चल करके आ जाएगा। ये मैं कहता हूं आपसे। आंगनबाड़ी केंद्रों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी हेतु हमारे सेवानिवृत्ति कार्मिक हैं, भामाशाह हैं, समाज के प्रबुद्धजन हैं, उनको आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ करके हम ये काम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता से जुड़ी योजनाएं जैसे महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, वन स्टॉप सेंटर, सखी केंद्र, उद्यम प्रोत्साहन योजना, वर्क फ्रॉम होम योजना, शिक्षा सेतु योजना, अमृता हाट योजना एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाना आवश्यक है। कालीबाई भील उड़ान योजना को पूर्ण पारदर्शिता के साथ लागू करें। ये पात्र लाभार्थी किशोरियों महिलाओं को समय पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएं, ये भी सुनिश्चित करें। आईसीडीएस फील्ड कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए धौलपुर में स्थापित स्किल लैब का आज उद्घाटन किया है। इस लैब में विभिन्न प्रकार की आईईसी सामग्री, एक बड़ी स्क्रीन, एलईडी, ऑडियो विजुअल उपकरण, अन्य डिजिटल उपकरण, बाग किचन सेटअप आदि तैयार किए गए हैं ताकि प्रदर्शनी के साथ प्रशिक्षण भी दिया जा सके। आपकी कुशलता हमारी कुशलता है। जितना ज्यादा हमारी टीम का कौशल विकास होगा उतनी ही ज्यादा विकास के रास्ते हमारी प्रगति सुगम और त्वरित होगी। ये स्किल लैब इंडो जर्मन सहयोग के तहत इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर
GIZ एवं जप आयोगों द्वारा तैयार करवाई गई, इसके लिए मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस योजना से बालिकाओं के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव एवं बाल लिंगानुपात में बालिका शिक्षा में सुधार हुआ है। हमारी सरकार बनते ही हमने लाड़ो प्रोत्साहन योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना लागू करना हमारे संकल्प एवं महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को परिलक्षित करता है, जिसमें बेटी के जन्म से उसके स्नातक की शिक्षा पूरी करने तक 1 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी सम्मिलित किया गया है। पहले सरकारी स्कूल में देते थे, लेकिन हमने अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों बहनों को भी इसमें बालिकाओं को शामिल किया है। हम महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्मिक के हितों के लिए संवेदनशील हैं। हमने विभाग में जितनी भी लंबित पदोन्नति थी उन्हें शीघ्रता से पूर्ण करवाया है। जो लंबित थी उनको शीघ्रता से पूर्ण करवाया। विभाग में महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया हमने शीघ्रता से पूर्ण करवाई है। जल्दी ही उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। आगे भी हम नियुक्ति जल्दी देने वाले हैं। इसी तरह CDPO, ACDPO, कनिष्ठ सहायक संरक्षण अधिकारियों के पदों को जल्द भरा जाएगा। मंत्रालय कर्मचारियों के लिए पृथक निदेशालय बनाए जाने की कार्रवाई भी जारी है। और अब मैं कहना चाहता हूं, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में भी 1 अप्रैल 2024 से 10% की वृद्धि की गई, जिसमें इस विभाग से जुड़ी प्रदेश की लगभग 1.50 लाख महिला मानदेय कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका एवं ग्राम साथिन बहनें लाभान्वित हुई हैं। सरकार अपने कर्मचारियों के हितों के प्रति पूर्ण रूप से सजग एवं समय समय पर प्राप्त मांगों के प्रति भी सकारात्मक है। इसलिए आप सबका ये दायित्व है कि आप सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और आप आम जन की सेवा में आप भागीदारी बने। भारत सरकार कुपोषित ग्राम पंचायतें कार्यक्रम शुरू कर कुपोषण मुक्त भारत की संकल्पना पर कार्य कर रही है, जिससे ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका। हम सभी को प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के प्रयास में सक्रिय रूप से योगदान देना होगा, ताकि हमारे क्षेत्र के किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में एक भी बच्चा कुपोषित न रहे। क्योंकि ये कुपोषण से जो बच्चा प्रभावित होता है उसको बहुत बड़ी परेशानी होती है। और आप भी देखते हैं, अगर वो कुपोषण मुक्त होगा तो स्वस्थ भी होगा, मस्त भी होगा और वो ठीक प्रकार से उसका मस्तिष्क भी चलेगा और आगे वो एक अच्छे नागरिक की तरह काम करेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य करे, ताकि सामाजिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। और इन सब में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु संचालित योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र बालिका एवं महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। जो पात्र है वो किसी भी कारण से वंचित नहीं रहे। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। अतः आप सभी स्वस्थ मानसिकता से सभी योजनाओं का लाभ पूर्ण पारदर्शिता के साथ आम जन तक पहुंचाएं। और आपकी जो परेशानी है वो हमारी परेशानी है, इसलिए उसकी चिंता मत करिए। निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार सभी कर्मचारियों के हित में अच्छा काम करेगी और जो आप चाहते हैं वो काम करेगी। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप उस काम में लगे हुए हैं जिसमें आवश्यकता है, जिसमें हमारा स्वस्थ और मस्त हमारा बालक रह सके,
हमारी गर्भवती बहनों को सही पोषाहार मिल सके, पैदा होने वाला हमारा बालक बालिकाएं स्वस्थ हो, अच्छा हो, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं वो हमारी नींव है। और अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो जैसा मैंने कहा कि हमारा गांव भी मजबूत होगा, हमारी तहसील भी मजबूत होगी, जिला भी मजबूत होगा, हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। इसलिए भाई और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी आए हैं, आपसे यही इच्छा और अपेक्षा है कि आप सभी मेहनत के साथ काम करें और हमारी इस पीढ़ी को मजबूत करें। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आपका पुनः सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप इस कार्यक्रम में आए, आप बहुत बड़ी संख्या आज इसमें जुड़ी, आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सशक्त तो देखिए, हमारी सरकार सभी के हित में कार्य कर रही है। आप जैसा चाहेंगे वैसे ही किया जाएगा और सभी के हित में सोचा जाएगा। इन शब्दों के साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन को विराम दिया, लेकिन वादा भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है कि जिस तरीके से सरकार की ओर से कार्य किया जा रहा है, हर एक व्यक्ति के लिए अंतिम छोर तक पहुंचने की कोशिश है और उसी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि महिला आधी आबादी है, बच्चे देश का भविष्य है, महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण आवश्यक है। ये मुख्यमंत्री की ओर से मुख्य बातों में से कहा गया। कार्मिकों की राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला, दरअसल विभाग की ओर से जो योजनाएं निकाली गई, जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, दरअसल उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जो कार्मिक हैं उनको भी तैयार करने की जरूरत है और इसलिए ये कार्यशाला का आयोजन भी रखा गया और मुख्यमंत्री ने सभी कार्मिकों को सुना भी, उनसे संवाद भी किया और उसके बाद संबोधन भी मुख्यमंत्री का आपने सुना। मुख्यमंत्री जी, मैं भारत का नागरिक आज ये शपथ लेता हूं कि मैं लिंग भेद और लिंग चयन जो कि बालिकाओं के जन्म एवं उनके अस्तित्व को जोखिम में डालता है, उस मानसिकता का त्याग करूंगा, जिससे ये सुनिश्चित हो कि लड़कियां जन्म लें, उन्हें समान प्यार व शिक्षा मिले और देश का सशक्त नागरिक बनने का सपना का समान अवसर मिले। मैं यह भी संकल्प लेता हूं कि मैं जन्म पूर्व लिंग पहचान के आधार पर हो रही कन्या भ्रूण हत्या को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से समाप्त करने की मुहिम में अपना भरपूर सहयोग दूंगा। मैं ये भी संकल्प लेता हूं कि मैं अपने देश की महिलाओं एवं पुरुषों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश का प्रचार प्रसार करूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम लोग अपने स्थान पर खड़े रहें। एक और शपथ अभी हमें लेनी है। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई। आप सभी अपने स्थान पर ऐसे ही बने रहें। बाल विवाह के खिलाफ ये शपथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक बार फिर ये शपथ, दाएं हाथ को उसी तरह आगे की ओर बढ़ाकर ये शपथ, बाल विवाह के खिलाफ शपथ। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानून का उल्लंघन है।
जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा है तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकता है। इसलिए मैं शपथ लेता हूं, मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह ना हो। मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा। मैं सभी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगा और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगा। भारत माता की। आइए इस शपथ को अपने दिल में उतारें, संकल्प को अपने साथ लेकर जाएं इन पंक्तियों के साथ, लेकिन अपने स्थान पर आप विराजित हो जाएं। कार्यक्रम बिल्कुल अपने अंतिम चरण में। बाल विवाह और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ, क्योंकि सजा नहीं सपना होती हैं बेटियां, गैरों के बीच अपना होती हैं बेटियां, रंगों से सजाती है आंगन, घरों का आंगन का मांडना होती हैं बेटियां। ऐसी बेटियों के लिए आज हमने शपथ ली। अनुरोध करना चाहेंगे निदेशक महिला और बाल विकास विभाग राजस्थान श्री ओपी बुनकर जी, आप सभी का शाब्दिक आभार व्यक्त करें। आप अपने स्थान पर बने रहें, क्योंकि अंत में राष्ट्रगान के बाद ही आप इस सभागार को छोड़ें, अपने आसन पर विराजित रहें। अनुरोध